हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है गुरु तेग बहादुर जी पर निबंध। तो फ्रेंड्स, इस निबंध को हम स्लोगन्स के साथ और हेडिंग्स के साथ लिखने वाले हैं, जिससे कि हमें फुल मार्क्स मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्लोगन लिखेंगे गुरु जी के सम्मान में। शहादत से अपनी दिया सर्वोच्च बलिदान, हिंद की चादर थे देश को उन पर अभिमान। कि उन्होंने अपनी शहादत से अपने प्राण न्यौछावर करके एक सर्वोच्च बलिदान दिया है और वो हिंद की चादर कहे जाते थे और पूरे देश को उन पर अभिमान है, पूरे देश को उन पर गर्व है। इस तरह से स्लोगन लिखने के बाद हम अपना फर्स्ट हेडिंग डालेंगे परिचय। परिचय में हम गुरु तेग बहादुर जी का शॉर्ट में परिचय देंगे। श्री गुरु तेग बहादुर जी सिख धर्म के 9वें गुरु थे। विश्व के इतिहास में धर्म तथा मानवीय मूल्यों, आदर्शों एवं सिद्धांतों की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वालों में गुरु तेग बहादुर जी का नाम सर्वप्रथम आता है। श्री गुरु तेग बहादुर जी एक प्रभावशील और सम्माननीय गुरु हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे जन्म तथा परिवार, जिसमें हम उनके जन्म और उनके माता पिता के बारे में बताएंगे। श्री गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल सन 1621 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। उनके पिता श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी तथा माता नानकी जी थीं। श्री गुरु तेग बहादुर जी के बचपन का नाम त्यागमल था। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे व्यक्तित्व। श्री गुरु तेग बहादुर जी एक महान आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक, कवि तथा योद्धा थे। उन्हें हमेशा से मानवता के रक्षक यानी कि हिंद दी चादर के रूप में याद किया जाता था। उनके लेखन को पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में 116 काव्यात्मक भजनों के रूप में रखा गया है। गुरु तेग बहादुर जी एक उत्साही यात्री भी थे और उन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में उपदेश केंद्र स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे यात्राएं तथा शिक्षाएं, जिसमें हम लिखेंगे धर्म प्रचार। गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म के सत्य ज्ञान के प्रचार प्रसार एवं लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए कई स्थानों का भ्रमण किया। उन्होंने गुरु नानक जी की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए ढाका और असम सहित देश के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर यात्रा की। जिन स्थानों पर वे गए और रुके वे सिख मंदिरों के स्थल बन गए। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने कई सामुदायिक जल कुएं और लंगर शुरू किए। इतना लिखने के बाद हम एक स्लोगन लिखेंगे, महान भारत भूमि पर जन्मे थे तेग बहादुर, गुरु बने 9वें सिखों के धर्म रक्षा को थे आतुर। यानी कि गुरु तेग बहादुर जी महान भारत भूमि पर जन्मे थे और वे सिखों के 9वें गुरु बने थे और धर्म रक्षा करने को वे हमेशा ही तत्पर रहते थे। आगे लिखेंगे, गुरु तेग बहादुर जी के अनुसार वास्तव में आध्यात्मिक होने के लिए व्यक्ति को आत्मनियंत्रण सीखना अनिवार्य है। उन्होंने अपने अनुयायियों को जो पास में हो उसी से खुश रहकर शांति और संतुष्टि रखने का निर्देश दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को निर्बल की हमेशा रक्षा करने और जरूरतमंद का सहारा बनने की शिक्षा दी। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे धर्म के लिए बलिदान। गुरु तेग बहादुर के समकालीन मुगल शासक औरंगजेब थे। भारत में औरंगजेब की छवि कट्टर बादशाह के रूप में थी। औरंगजेब के शासनकाल में जबरन हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। कश्मीरी पंडित इसके सबसे ज्यादा शिकार हुए। कश्मीरी पंडितों का एक प्रतिनिधि मंडल श्री आनंदपुर साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब की शरण में मदद के लिए पहुंचा। गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों को उनके धर्म की रक्षा का आश्वासन दिया और औरंगजेब का विरोध किया। 1675 में गुरु तेग बहादुर 5 सिखों के साथ आनंदपुर से दिल्ली के लिए चल पड़े। मुगल बादशाह ने उन्हें रास्ते से ही पकड़ लिया। गुरु तेग बहादुर को इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाने लगा, लेकिन उन्होंने कहा कि वे अपना सिर कलम करवा सकते हैं पर अपने बाल नहीं कटवाएंगे। 1675 ईस्वी में दिल्ली के चांदनी चौक में जल्लाद जलालुद्दीन ने तलवार से गुरु साहिब का शीश धड़ से अलग कर दिया। लाल किले के सामने आज उसी जगह पर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब स्थित है। उपसंहार, गुरु तेग बहादुर जी ने इस प्रकार अपने धर्म, संस्कृति, आदर्शों एवं मूल्यों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर भी कहा जाता है। इन्होंने अपने धर्म को बचाने की खातिर अपनी बलि दे दी थी। 28 नवंबर को गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार से आप श्री गुरु तेग बहादुर जी पर एक निबंध तैयार कर सकते हैं। लास्ट में हम 2 पंक्तियां स्लोगन की गुरु जी के सम्मान में फिर से लिखेंगे। मानव अधिकारों की रक्षा हेतु दिया उच्च बलिदान, ऐसे थे गुरु तेग बहादुर, बने सिखों की पहचान। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको यह निबंध? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो हेल्पफुल और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।